तुम सभी के अब फाइनल एग्जाम आने में सिर्फ 1 महीना बचा है। हाँ जानता हूँ, मोटिवेट करूंगा तो 2-3 दिन की पढ़ाई होगी, लेकिन हमें अभी आखिरी का पूरा महीना पढ़ना है, इसलिए समय बर्बाद नहीं कर सकते और ना ही दिल भारी कर सकते हैं। देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने अभी तक कितना पढ़ा है या कितना नहीं पढ़ा, सीधा सा ये सोचना है कि अभी आखिरी का 1 महीना हमें कैसे पढ़ना है। यहाँ से मैं कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा, ये सारे पॉइंट्स प्रोफेशनल गाइडेड हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो गौर से सुनना और इसे आगे फॉलो भी करना। पॉइंट नंबर 1, अपना एनवायरनमेंट क्लीन करो। कई टॉपर्स बताते हैं कि एग्जाम शुरू होने से पहले, खासकर 1-2 महीने पहले, जो पहली चीज वो करते हैं वो है कि वो अपना पूरा वातावरण क्लीन करते हैं, यानी साफ करते हैं। साफ करने से मेरा मतलब है हर वो चीज जो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है उसे खुद से दूर करते हैं। जैसे सोने के लिए सॉफ्ट मैटर्स, टीवी, फोन, नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन, वो सब चीज जो तुम्हें 1 सेकंड के लिए भी गुमराह करती है, छोड़ दो उन्हें। उसे अपने सर्कल से बाहर करो। अगर पॉसिबल हो तो एक अलग सा कमरा ले लो और बस खाने पीने और सोने के अलावा और कुछ भी उस एनवायरनमेंट में ऐड मत करो। याद रखना, सिर्फ ये 1 महीना तुम्हारे पिछले 1 साल के पाप को धो रहा है और अगले कई साल को सेट कर रहा है, तो इतना तो करना पड़ेगा। पूरा सर्कल क्लीन करो और फिर वो करो जो अभी आगे बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2, वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ो। बहुत ज्यादा अच्छे से जानने वाली चीज बता रहा हूँ, पहले भी कई बार बता चुका हूँ और ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका साबित होगा तुम्हारे इस लास्ट मंथ स्टडी में। देखो, सबसे पहले अपना सिलेबस जानो कि क्या चीजें ज्यादा मैटर करती है। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा करते देखा है कि वो रातों रात पूरी किताब रटने चल देते हैं। गलत है, ये बहुत गलत है दोस्तों, सीरियसली कह रहा हूँ। ऐसा करके आप सिर्फ और सिर्फ अपना समय और दिमाग दोनों खराब करते हो, क्योंकि आप पूरी किताब नहीं रट सकते और सिर्फ एक किताब नहीं पढ़नी है, दूसरे 4-5 और भी सब्जेक्ट्स हैं। इसलिए फाइंड करो क्या इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर का या पोर्शन का ज्यादा वेटेज है, उसको पहले पढ़ो और उसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, क्योंकि 60-70% मार्क्स तुम वहीं से हासिल कर लोगे। पॉइंट नंबर 3, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का फर्क समझो। देखो, मेनली 2 तरह के ही पैटर्न्स के बेसिस पर एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। एक होता है ऑब्जेक्टिव टाइप और एक होता है सब्जेक्टिव टाइप। अब स्टूडेंट हो तो इतना तो पता ही है कि जितने भी 1 मार्क्स, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, लाइक मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट नेम्स, मैच द कॉलम्स, ये सभी ऑब्जेक्टिव में गिने जाते हैं। और जितने भी लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो 5 मार्क्स, 6 मार्क्स या कई बार 8 और 10 मार्क्स के होते हैं, वो सब्जेक्टिव कहलाते हैं। चलो अब इसको कैसे यूज करेंगे ये समझना है। ऑब्जेक्टिव पार्ट के प्रिपरेशन में ज्यादा समय या ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना कंपैरेटिवली सब्जेक्टिव के मुकाबले। तो यहाँ पर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तैयारी करने की जरूरत नहीं है कि पहले हम छोटे से शुरुआत करेंगे, अब इतना समय नहीं बचा, इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों का पार्टीशन करेंगे, जो वेल नोन आपके बोर्ड प्रैक्टिस पेपर में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आपको मिल जाएगा। ठीक इसके बाद जब इन दोनों का फर्क मालूम पड़ गया तो सब्जेक्टिव से शुरुआत करना है, वेटेज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लास्ट डे भी कवर हो सकता है, मगर ज्यादा मार्क्स वालों को आखिर में कवर करने का सोचोगे तो चक्कर आ जाएगा और कुछ भी दिमाग में नहीं घुसेगा। इसलिए कंफ्यूजन की असली जड़ यही होती है। जहाँ एक स्टूडेंट को मेनली अपने इन दोनों पार्टीशन का मतलब पता नहीं होता, तो खुद को लकी समझो कि आप पहले जान चुके हो। तो आप पहले अपने सिलेबस को एनालाइज करना और इन दोनों पार्ट को बांट कर पढ़ना, दिमाग भी हल्का लगेगा और कम समय में ज्यादा स्कोर होगा। पॉइंट नंबर 4, प्रैक्टिस और रिवाइज दोनों एक साथ करो। देखो, इंसान प्रैक्टिस पहले करता है, सीखता है, जानता है, समझता है, याद करता है और फिर रिवाइज करता है, लेकिन अपने पास समय कम है। तुम लोग सोच रहे होंगे कि यार सिर्फ 1 महीना बचा है इसलिए इसके सिर्फ नुकसान है, मगर नहीं, इसका एक फायदा भी है जो बहुत कम लोग अंदाजा लगा पाते हैं। गौर से समझना, अगर 1 महीना बचा है तो कहीं ना कहीं ये अच्छा भी है, क्योंकि अभी जो पढ़ोगे वो शायद एग्जाम तक ना भूलो। जस्ट लाइक मान लो अगर तुमने अभी कुछ पढ़ा और 1 साल के बाद कोई तुमसे पूछे तो तुम्हें कम से कम इस बीच के समय में 4 से 5 बार रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन अब क्योंकि सिर्फ 1 महीना है तो यहाँ प्रैक्टिस ज्यादा करो, याद ज्यादा करो, और यहाँ बहुत ज्यादा रिवीजन पर फोकस नहीं भी करोगे तो चलेगा। याद करना और रिवाइज करना, मगर दोनों एक साथ। किसी भी चीज को पढ़ो, याद करो और एक टक देख लो, या लास्ट टाइम रिवीजन के लिए छोड़ दो। अलग से टाइम शेड्यूल करने की जरूरत नहीं है, साथ साथ पढ़ो, याद करो और उसके साथ ही रिवाइज कर लो, क्योंकि दिमाग के पास इतनी ताकत तो आराम से होती है कि वो 1 महीना क्या, सालों तक भी कोई बात याद रख सकता है। इसलिए बिंदास पढ़ो। पॉइंट नंबर 5, टॉपर्स की हेल्प लो। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और गजब तरीका है इस आखिरी महीने में भी बाजी मारने का। देखो, जो ये पूरा साल तुमने गंवाया उसे तो नहीं ला सकते, लेकिन हाँ, इस साल तुमने क्या क्या गंवाया उसे जरूर ला सकते हो। कैसे, बताता हूँ। तुमने समय गंवाया, इसके साथ साथ टीचर ने क्या क्या पढ़ाया वो सब भी गंवाया। लेकिन जो टॉपर्स हैं, जो क्लास में हमेशा प्रेजेंट रहे हैं और हर क्लास को अटेंड करते हैं, उन्होंने सब किया है। तो इतना तो कन्फर्म है कि अगर तुम उनकी हेल्प लेते हो तो उस वक्त आसानी से वो 80% चीजें तुम वापस जान जाओगे जो तुम्हें नहीं पता होगी, जो तुम एब्सेंट होने के कारण गंवा चुके थे। इस वजह से जब तुम उन टॉपर्स की हेल्प लेते हो तो वो तुम्हें सब बताएंगे। हाँ,
बस इस महीने के लिए अपना ईगो जेब में रखना, अगर वो तुम्हारे दोस्त नहीं है तो। इसके साथ ही जो टीचर्स या प्रोफेसर होते हैं स्कूल कॉलेज या क्लासेस में, उन्होंने कई साल ऐसे देखे होते हैं जिस वजह से उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस होता है इसका कि एग्जाम में मोस्टली किस साइड का फ्लो आता है। ऐसे में हर टीचर चाहता है कि उसका स्टूडेंट अच्छे नंबर से निकले। इसके लिए वो एग्जाम से पहले हिंट्स भी देते हैं, जैसे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अंडरलाइन करा दिए या कुछ चीजों को अच्छे से याद करा दिया। अब तुम्हारा तो क्लास में ध्यान नहीं था, इस वजह से ऐसे वक्त पर टॉपर्स तुम्हारे बहुत काम आ सकते हैं। वो तुम्हें उन सभी इंपॉर्टेंट चीजों को जानने और उसके प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। दोस्तों, अब भी 1 महीना बचा है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ करोगे तभी होगा। मैंने इन 5 द मोस्ट इफेक्टिव और प्रैक्टिकल टिप्स को तुम्हारे साथ शेयर किया है, तो बस इन्हें अच्छी तरह आज से ही एग्जीक्यूट करो और पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि यही 1 महीना तुम्हारे पूरे साल की गलती छिपाएगा और अगले साल का भविष्य बनाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।